हमारे दिमाग में ये बार बार प्रश्न आता है कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिसको करने से हम प्रचुर मात्रा में धन अर्जन कर पाएंगे और सफल लोगों की श्रेणी में आ पाएंगे, जहां पर हमें सामाजिक मान सम्मान भी मिले और हम पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभा सकें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें, अपना जीवन भी जी सकें। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पैसा टिकता नहीं है। कहते हैं गुरुजी पैसा आता तो है लेकिन दिखता ही नहीं है। और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आता कितना है, तो वो जो बताते हैं वो उनके खर्चों से रकम कम होती है और यही कारण है कि उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करके ये पता कर सकते हैं कि आप किस कार्य को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बड़े आराम से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप स्वयं अपनी कुंडली से आकलन कर लीजिए कि आप किस कार्य को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और, यदि आप कर्ज से विशेष रूप से परेशान हैं, कई व्यापार कर चुके हैं, कई जॉब कर चुके हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो हमारा एक कोर्स नया रेडी हुआ है जिसको मैं पहली बार अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं और जिसमें बहुत ही सीमित संख्या में सीटें रखी गई हैं, जो सिर्फ 13 मार्च 2022 तक ही ओपन रहेगा। उस कोर्स की फीस है 5,900 रुपये। जी हाँ, यदि आप धन संबंधी कार्यों से परेशान हैं, वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप मेरे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इस कोर्स के अंतर्गत ये सिखाऊंगा कि आप अपनी धन संबंधी समस्याओं के निर्णय किस प्रकार लें और किस प्रकार निकलें, किस प्रकार उस कर्ज से निकलें जो कर्ज आपको परेशान कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है। आप घर से बाहर भी परेशान हैं और घर में आकर भी परेशान हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी 13 मार्च 2022 तक है। और यदि आप इस वीडियो को इस तारीख के बाद देख रहे हैं, तब भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आगामी रजिस्ट्रेशन की डेट कब है और आप उस दिन अपना रजिस्ट्रेशन करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं उस कार्य की जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और उसमें देखिए कि आपका लग्न चार्ट में लग्न भाव का मान क्या है और सूर्य का मान क्या है और चंद्रमा का मान क्या है। यदि आपके कुंडली में लग्न भाव का मान 12 से 18 के बीच है और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का मान 12 से 18 का बीच है या सूर्य का 12 से 18 अंश के बीच है, तो आप इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करें। और मैं कहता हूं सबसे पहले आप सूर्य का चुनाव करें। यदि तीनों ही चीजों का मान, यानी लग्न का मान, चंद्रमा का मान और सूर्य का मान 12 से 18 के बीच आ रहा है, तो आप सूर्य को ही अपना वो ग्रह माने जो आपको मान सम्मान दिलाएगा और धन भी दिलाएगा। तो सूर्य से आप गिनिए 10 घर आगे, 10 घर आगे देखिए कौन सा भाव बन रहा है और उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जो भी ग्रह बैठा है, आप उस ग्रह से संबंधित व्यापार करके आप पैसे कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का मान 12 से 18 के बीच में है, तो आप चंद्रमा से 10 घर आगे गिन लीजिए और वहां उस ग्रह में, उस भाव में जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह का व्यापार करके आप पैसे
कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न भाव का मान 12 से 18 के बीच में है, तो आप लग्न से 10 घर आगे गिन लीजिए और वहां पर यानी दशम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से संबंधित व्यापार करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि इन तीनों में से कोई भी ग्रह यानी ना तो लग्न का मान 12 से 18 के बीच में है, ना चंद्रमा है, ना सूर्य है, तो आप ये देखिए कि किसका अंश बल ज्यादा है। जिसका भी अंश बल ज्यादा है उसको ही आप अपना जीविकोपार्जन के लिए ग्रह मान सकते हैं और उससे अपना 10 घर आगे जाकर जो उस भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह को अपना धन अर्जन का ग्रह मान सकते हैं और आप उससे संबंधित व्यापार करके लाभ ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने गिना 10 घर आगे और उस भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। उस स्थिति में आप उस भाव के राशि पति को देखिए नवमांश में, और नवमांश में वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का राशिपति से संबंधित आप व्यापार करके आप धन अर्जन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप स्वयं अपनी कुंडली से ये आकलन कर सकते हैं कि आप किस कार्य को करके ज़्यादा सफल होंगे। फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप एक ज्योतिषी के नज़रिए से देखें तो वो जो आपके लिए भविष्यवाणी कर पाते हैं या जो वो आपकी हेल्प कर पाते हैं वो होता है उनका अनुभव। उनकी आंखों के सामने से हजारों कुंडलियाँ निकल चुकी होती हैं, वो हजारों लोगों से मिल चुके होते हैं। उनका जो अनुभव होता देखने का वो अलग होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी कभी बने बनाए सूत्रों से बात नहीं बनती और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो नीम हकीम खतरे जान, आप इस तरीके से अपना अध्ययन तो कर लीजिए लेकिन आप इसको अंतिम सूत्र न माने कि यही एकमात्र सूत्र है जिससे आप अपना जीविकोपार्जन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सूत्र हैं जो हमको देखने पड़ते हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी हमको निर्णय लेने पड़ते हैं। तो सावधानी पूर्वक निर्णय लें, एकदम अपने आप कुंडली का अध्ययन करके कोई गलत ऐसा निर्णय न ले लें कि लेने के देने पड़ जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार मेरा वो कोर्स परचेस करने का प्रयास करें जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी धन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपना कर्जा उतार सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, या जो भी कुछ आप पैसे से संबंधित रुकावट महसूस कर रहे हैं वो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार।